हेलो गाइस। आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आप सभी लोग जानते हो गाइस कि हमारा ये जो सेशन है, आज सेशन का जो हमारा डे है वो कौन सा डे है? मुख्य रूप से 8वां दिन है। अरे कौन सा दिन है हम लोगों का? आज 8वां दिन है हम लोगों की ये लर्निंग सीरीज का। हॉर्टिकल्चर पे हम मैंगो पे आ चुके हैं। आज हमारा मैंगो और बनाना कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो बढ़िया से आप लोग देखिए सेशन को, काफी आप लोगों को एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा। वह बच्चे जो आरएचओ एंड एसएसडीओ या तो जीआरएफ हॉर्टिकल्चर से देना चाहेंगे, उनके लिए क्या रहेगा? मुख्य रूप से ये जो सेशन रहेगा वेरी वेरी मोस्ट क्रुशियल रहेगा गाइस, ठीक है। तो कुछ समय के बाद में कुछ क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन क्या रहेंगे? वेरी हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आज हम मैंगो क्या करते हैं गाइस, बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं। यू नो गाइस, हम मैंगो के बारे में कल हमने देखा था, काफी चीजें हम लोगों ने मैंगो के बारे में देखा था। आज हम डिस्कशन करेंगे मैंगो की जो वैरायटी वगैरह होती है। अरे किसके बारे में देखेंगे? मैंगो की वैरायटी के बारे में आज हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम मैंगो की वैरायटी के बारे में देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है गाइस। मैंगो की एक वैरायटी है जिसका नाम क्या है? उससे अल्फांसो। कौन सी गाइस? अल्फांसो। अल्फांसो एकमात्र ऐसी वैरायटी है कि सबसे पहली बात, अल्फांसो को जो ग्रो किया जाएगा वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है गाइस? महाराष्ट्र में ग्रो किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी होगा, मतलब सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो किसका किया जाता है? अल्फांसो का ही किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ इंडिया ससेप्टेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू, मतलब सबसे ज्यादा जो स्पॉन्जी टिश्यू की जो प्रॉब्लम जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? अल्फांसो में ही पाई जाती है ना। ससेप्टेबल बोला ना, ससेप्टेबल मतलब क्या होगा? वो डिसीज उसके अंदर क्या होगा? मुख्य रूप से बहुत ही क्विकली तरीके से उसके अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना कि अल्फांसो यदि पूछेगा बताइए इसी कौन सी वैरायटी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अल्फांसो एकमात्र ओनली वन वैरायटी है जो स्पॉन्जी टिश्यू के लिए क्या होती है गाइस? ससेप्टेबल होता है। तो इसको ध्यान रखना। बेगनपल्ली कहाँ पे ग्रो करती है गाइस? आंध्र प्रदेश में ग्रो करती है। बॉम्बे ग्रीन जो होता है गाइस, ध्यान रखना, बॉम्बे ग्रीन में सबसे ज्यादा जो होता है विटामिन जो सी कंटेन होता है ना, विटामिन सी कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाएगा। वो किसमें होता है? मुख्य रूप से बॉम्बे ग्रीन में विटामिन सी। और विटामिन जो ए रहता है गाइस वो किसमें पाया जाएगा? मल्लिका में पाया जाता है। मल्लिका जो होता है ये भी आम की एक फेमस वैरायटी है। तो यदि पूछेगा बताओ विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, तो आम की एक वैरायटी है जिसका नाम क्या है? मल्लिका। और विटामिन सी की यदि हम बात करेंगे तो विटामिन जो सी प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है? बॉम्बे ग्रीन में विटामिन सी प्रेजेंट होगा। अर्ली वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया की एक अर्ली वैरायटी है। वहां पे इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से मालडा एंड मालडा यूपी में बोलेंगे। और दिल्ली में सिरोली के नाम से इसको जाना जाता है। स्वीटेस्ट वैरायटी ध्यान रखना, चौसा। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। स्पॉन्जिटिस के लिए कौन सा देखा था हम लोगों ने? अल्फांसो। ठीक है। और पूछेगा मुख्य रूप से स्वीटेस्ट वैरायटी थी, पूछेगा बताओ मैंगो की स्वीटेस्ट वैरायटी कौन सी है? तो मैंगो की जो स्वीटेस्ट वैरायटी है गाइस वो कौन सी? मुख्य रूप से चौसा है। दशहरी को हम देखते हैं मुख्य रूप से नॉर्थर्न इंडिया में ग्रो करेंगे। लेट वाले ध्यान रखना, पूछेगा लेट वैरायटी कौन सी है? फजली है। गुड प्रोसेसिंग के लिए, गुड प्रोसेसिंग जैसे पिकल्स वगैरह या तो फिर जेम जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा जो माना जाता है वो कौन सा माना जाएगा? केसर ही माना जाता है। लंगड़ा एक टर्पेंटाइन फ्लावर की होती है। टर्पेंटाइन फ्लावर आपने देखा होगा कि जब मैंगो को इनिशियल स्टेज में आप जब उसको फीड करते हो, जब उसको खाते हो, तो खाते से क्या होगा? हमारे यहाँ पे जो लिप्स वगैरह होते हैं इसके साइड में कुछ लग जाता है जिसको हम चीका वगैरह, या तो आपके पता आप क्या बोलते हो, कि सभी का रीजनल लैंग्वेज अलग अलग होता है। तो प्रॉपरली उसको एक टर्म दिया जाता है, वो कौन सा होता है? बिल्कुल उससे टर्पेंटाइन होगा। तो ध्यान रखना, टर्पेंटाइन फ्लेवर या तो मोस्ट जो ड्रॉट रेसिस्टेंट, मोस्ट प्रोन टू फ्रूट ड्रॉप, ड्रॉट के लिए जो फ्रूट ड्रॉप रहेंगे वो किसमें होते हैं? लंगड़ा में ही होते हैं। और गाइस जानते यू नो कि लंगड़ा मतलब एक ऐसी वैरायटी है, इट इज ओनली वन वैरायटी बिकॉज नंबर ऑफ हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ परफेक्ट जो फ्लावर देखे जाएंगे वो किसमें होते हैं? लंगड़ा में होते हैं। और सबसे जो कम पाए जाएंगे वो सबसे कम किसमें पाए जाएंगे गाइस? रूमानी में पाए जाते हैं। रूमानी में सबसे कम होते हैं। सबसे ज्यादा किस में होते हैं? लंगड़ा में। सबसे कम किस में होते हैं? रुमानी में होते हैं। जरूर इसको ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑफ सीजन की हम बात करेंगे तो ऑफ सीजन में कौन से होते हैं? निरंजन और मधुलिका। तो निरंजन और मधुलिका ऐसी वैरायटी है कि जिसमें क्या होता है? ऑफ सीजन में ये ग्रो होती है गाइस। तो ध्यान रखना, ऑफ सीजन वैरायटी निरंजन मधुलिका, ठीक है। नीलम की यदि हम बात करेंगे, बेस्ट कंबाइनर वैरायटी होता है, आइडल फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट ऑन 2 क्रॉप इन ईयर, मतलब एक साल में 2 क्रॉप इसके लिए जाती है। और लंबे समय के लिए इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। म्यूटेंट वैरायटी बात करते हैं मैंगो की, तो रोजिका। पूछेगा कि बताओ मैंगो की जो म्यूटेंट वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? तो मैंगो की जो म्यूटेंट वैरायटी होती है वो कौन सी होती है? रोजिका होती है।
बताइए मैंगो कौन सी प्रोटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है? प्रोटोमॉर्फोलॉजी किसके अंतर्गत आता है? ड्रूप के अंतर्गत आता है। बताया था ना, ड्रूप मतलब क्या था? स्टोन जो कठोर होता है। मैंगो का हम क्या खाते हैं? मिजोकार्प हम खाते हैं। ठीक है, हम देख चुके थे मुख्य रूप से। तो देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्य रूप से एक म्यूटेंट जो वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी कौन सी होती है? रूसिका होती है। इसको ध्यान रखना। म्यूटेशन गाइस आप जानते हो कि सडनली सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस होगा तो डीएनए का एक सीक्वेंस प्रॉपरली तरीके से जब चेंज हो जाता है सडनली, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो टर्म दिया था गाइस, किसने दिया था? हुगो डी व्रिस, है ना। म्यूटेशन जो टर्म दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? हुगो डी व्रिस के द्वारा म्यूटेशन टर्म दिया गया था। तो बढ़िया चीज को ध्यान रखना। मोस्ट प्रीसियस कल्टीवेशन वेरायटी कौन सा होता है? मधुलिका होता है। प्रीसियस की यदि हम बात करेंगे, प्रिकोसियस, सॉरी प्रिकोसियस, प्रिकोसियस मतलब क्या होगा कि समय से पहले पक जाती है। तो मधुलिका ओनली वन ऐसी वेरायटी है। पाउडर मिल्ड्यू की हम बात करेंगे जिसका नाम क्या होता है? ओडियम मिंजीफेरी होगा। ठीक है, तो पाउडर मिल्ड्यू की रेसिस्टेंट होता है लाल सिंदूरी, एक्सोटिक कलर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सोटिक कलर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉम एटकिंस, जिलेटी, हेडन, सेंसेशन और जूली, ये सभी की सभी जो वैरायटी होती है गाइस, ये किसी वैरायटी है? एक एक्सोटिक कलर्ड वैरायटी है। अरे कैसी वैरायटी है? एक्सोटिक कलर्ड। पूछा जाएगा बताओ मैंगो किसी कौन सी वैरायटी है जो एक्सोटिक कलर्ड है? तो जिसका नाम क्या है? टॉम एटकिंस, जिलेटी, हेडन और सेंसेशन और जूली, ये ऐसी वैरायटी होती है गाइस जो कैसी होती है? मुख्य रूप से एक्सोटिक कलर्ड वाली होती है। रेगुलर की यदि हम बात करेंगे, जो रेगुलर बीरिंग की यदि हम बात करना चाहें यहाँ पे, तो नीलम, गुलाब खास, हिमसागर, पेरी और तोतापरी, ये कैसी होती है? मुख्य रूप से रेगुलर वाली होती है। आगे चल के हम बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके हाइब्रिड। देखो मलिका की यदि हम बात करेंगे गाइस, तो मलिका जो होता है, यू नो कि मलिका जो होता है किसके क्रॉस से बना है? मुख्य रूप से नीलम और दशहरी। तब इसको ऐसे भी कर सकते हो, मनीद से भी पकड़ सकते हो, मनीद, है ना। तो म से हो जाएगा मलिका, नी से हो जाएगा नीलम और द से क्या हो जाएगा? दशहरी। मलिका का अपोजिट क्या होता है? आम्रपाली होता है। तो आम्रपाली को कर लेना आप लोग, आमदनी कर लेना। आम्रपाली को क्या करोगे? आमदनी। तो आम से हो जाता है आम्रपाली, द से हो जाएगा दशहरी और नी से क्या हो जाता है? नीलम। ठीक है, तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से क्या बना है? मुख्य रूप से आम्रपाली का। ध्यान रखना, मल्लिका आपको बताया था हाईएस्ट विटामिन ए जो कंटेन होता है किसमें होता है? मल्लिका में होता है। रेगुलर इसको हम लगाते हैं, है ना। साउथ में इसको रेगुलर लगाया जाता है मुख्य रूप से। तो ध्यान रखना, मल्लिका जो मल्लिका जो होगा, मल्लिका किस हो जाता है? मुख्य रूप से हाईएस्ट विटामिन ए कंटेन होता है किसमें होगा? मुख्य रूप से मल्लिका में। जल्दी से बताइए कि विटामिन जो सी कंटेन वाली वेरायटी कौन सी है? विटामिन सी की यदि हम बात करेंगे, तो विटामिन जो सी कंटेन वाली वेरायटी है जिसका नाम क्या है? बॉम्बे ग्रीन। अरे अभी बताया था ना कौन सी? मुख्य रूप से बॉम्बे ग्रीन होता है। ठीक है, तो देखो आम्रपाली जो होता है मतलब नीला, सॉरी, जो मल्लिका का रिवर्स से क्या हो जाता है? आम्रपाली। आम्रपाली का रिवर्स से क्या हो जाएगा? मल्लिका। देखो आम्रपाली जो होता है किसके क्रॉस से बना है? तो दशहरी और नीलम, मतलब दशहरी गुना नीलम से क्या बना है? आम्रपाली। आम्रपाली ज्ञान ध्यान रखना गाइस, ये एचडीपी में सुटेबल होता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। जैसे मैंगो की हम बात करेंगे, तो मैंगो को हम लगाते हैं 10x10 पे लगाते हैं। अरे भाई मैंगो होगा, मैंगो को 10x10 पे लगाएंगे। 10x10 में क्या होता है? मीटर दिया है, तो मीटर से हम किससे प्लांट निकालते हैं? 10,000 लिखेंगे, 10,000। ये क्या होगा? मीटर हो गया। तो भाई मीटर दिया है तो नीचे वैल्यू भी हम क्या लेंगे? मीटर ही हम लेंगे। तो 10x10 कितना हो जाएगा? 100। एक दो, एक दो। तो मैंगो के एक टन कितने प्लांट आएंगे? 100 प्लांट आते हैं। बट आम्रपाली एक ऐसी वेरायटी होती है, क्या बोल रहा है? हाई डेंसिटी बोल रहा है। हाई डेंसिटी मतलब क्या होता है? वहां पे पास पास हम लगाएंगे। अरे हाई डेंसिटी की हम बात करेंगे, तो हाई डेंसिटी मतलब क्या होगा? बहुत ही उसको पास पास लगाएंगे, तो पास पास में कितना आता है? 2.5x2.2 आएगा। अब जब 2.5x2.2 हम रखेंगे तो कितने प्लांट आएंगे? यहाँ पे लिखा आप लोगों ने 10,000। 2.5 इंटू क्या लिखा? 2.5। ठीक है, अब इसको हटाएंगे तो ऊपर जीरो लग जाएगा, इसको हटाए तो ऊपर क्या लग जाए? जीरो लग गया। 25 से कम 25, 25 चुके 100, 25 से कम 25, 25 चुके 100, 4 चौक 16 और डबल जीरो का डबल जीरो। एक बार रिवर्स करके देखिए आप लोग, है ना, किस प्रकार से मैंने यहाँ पे निकाला। वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, फिर देखिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया। तो एक हेक्टर में कितने प्लांट होते हैं? 1600 प्लांट होते हैं। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कौन से इसको एंगल में लगाते हैं? तो ट्राइंगल में लगाते हैं guys। तो बढ़िया से जबरदस्त तरीके से ध्यान रखिए कि मैंगो किसी कौन सी वैरायटी है कि जो ट्राइंगल में लगाते हैं। तो आम्रपाली होती है। कितने प्लांट आते हैं उसके? 1600 प्लांट एक हेक्टर में, उसके हम 1600 प्लांट उसके हम लगाते हैं। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से देखिएगा इसकी आम्रपाली जो होता है दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से बना हुआ है, जो मल्लिका का क्या होता है? रिवर्स होता है। रत्ना की हम बात करेंगे, रत्ना का क्रॉस यहाँ पे ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट होगा। नीलम और अल्फांसो से क्या बना है? रत्ना बना है। ठीक है, और रत्ना और अल्फांसो से क्या, सॉरी, रत्ना जो बना है नीलम अल्फांसो से, और सिंधु किसी क्रॉस से बना है? रत्ना और अल्फांसो से बना है।
है ना? तो देखो रत्ना को हम आरएनए से भी ध्यान रख सकते हैं, आरएनए मतलब रत्ना हो जाता है नीलम और अल्फांसो, ठीक है? और सिंधु जो क्रॉस बना है, सिंधु किसी क्रॉस से बना है? रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बना है। रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से क्या बना है गाइस? सिंधु बना है। और सिंधु जो होती है कैसी वैरायटी होती है? सीडलेस वैरायटी होगी। ये तो पूछेगा बताओ मैंगो की से कौन सी वैरायटी होती है? तो जो सीडलेस वैरायटी होती है, तो मैंगो की एकमात्र ऐसी वैरायटी है जो सीडलेस होगा, जिसका नाम क्या होता है? सिंधु होती है। तो गाइस ध्यान रखना कि जो सिंधु वैरायटी होती है, ये सभी के सभी कैसी होती है? ट्राइप्लॉइडी ही होती है। मतलब जो भी सीडलेस होगा सब ट्राइप्लॉइडी के माध्यम से डेवलप किए जाएंगे। और ट्राइप्लॉइडी में भी हम बात करेंगे तो किस माध्यम से होता है? मुख्य रूप से पार्थेनोकार्पी के माध्यम से डेवलप किए जाते हैं, है ना? वहां पे भी हम बात करेंगे, बताओ कौन सा पार्थेनोकार्पी के माध्यम से डेवलप किए जाएंगे? तो पार्थेनोकार्पी भी तीन प्रकार से होता है, एक वेजिटेटिव होता है, एक स्टिमुलेटिव होता है, और एक क्या होगा? स्टर्नो स्पर्मो पार्थेनोकार्पी, स्टर्नो स्पर्मो पार्थेनोकार्पी। स्टर्नोस्पर्मो पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होगा कि इसमें जो सीड होते हैं, सीड नेरो हो जाते हैं। और इसका नेरो होने का मतलब जो कॉन्सिक्वेंस होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आता है गाइस, कि वहां पे जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण से सीड वहां पे छोटे छोटे रह जाते हैं। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से क्या होता है, वहां पे सीडलेस वेराइटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और पार्थेनोकार्पी को डेवलप करने के लिए गाइस ध्यान रखना, एक हार्मोन जो होता है वेरी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, वो हार्मोन कौन सा होता है? GA3 होता है, जिब्रेलिक एसिड, है ना? मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि GA3 जो होता है, GA3 में GA3 को कौन सी डिसीज से अलग किया गया था? राइस में एक डिसीज होता है जो फंगल डिसीज होता है, तो राइस की कौन सी डिसीज से GA3 को निकाला गया था? मेरे को आप कमेंट बॉक्स में गाइस इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो कल के सेशन में आप लोगों को आंसर दूंगा ही दूंगा। तो सिंधु ध्यान रखना है सीडलेस वैरायटी है। अब भाई सीडलेस वैरायटी है तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसमें मेसोकार्प का परसेंटेज क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसमें जो पल्प का परसेंट, पल्प मतलब क्या होता है? गुदा होता है, तो गुदा का जो परसेंटेज दिया है वो 83% दिया गया है। अरे कितना दिया गया है? 83% जो इसमें क्या दिया गया है? मुख्य रूप से गुदा दिया है। तो ध्यान रखना है, सिंधु जो वैरायटी होता है, सिंधु किसके क्रॉस से बना है? तो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बना है। अब देखो आगे हम बात करेंगे, तो नॉर्मली है इनको सिर्फ क्रॉस यदि हो तो कर लेना, जो भी वॉलेंटियर वगैरह हो। जैसे आरका पुनीत जो होता है, तो अल्फांसो और बेगनपल्ली, और बेगनपल्ली अल्फांसो को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? आरका अरुणा। मतलब पुनीत का अपोजिट अरुणा, अरुणा का अपोजिट पुनीत, पुनीत का अरुणा, अरुणा का पुनीत, पुनीत का अरुणा, अरुणा का पुनीत, पुनीत का अरुणा, अरुणा का पुनीत। इस प्रकार से क्या होगा? चलते जाएगा इस, ठीक है? बाकी अर्का अनमोल को एक बार देख लीजिएगा, नॉर्मली अर्का अनमोल किसी क्रॉस से बना है, ठीक है? नील किरण, ठीक है? मंजीरा, प्रभाशंकर। वैरायटी ध्यान रखना, एक वैरायटी ध्यान रखना, अरुमीना को ध्यान रखना। इसकी एक वैरायटी होती है मुख्य रूप से, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से डेवलप की गई है, अर्का अरुमीना। ये अरुमीना जो होता है आम्रपाली और सेंसेशन के क्रॉस से बना होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बताइए अरुमीना किसके क्रॉस से बना है? तो आम्रपाली और सेंसेशन के क्रॉस से क्या बना है? मुख्य रूप से अरुमीना बना है। साई सुगंधा, तोतापरी और केसर के क्रॉस से बना है। अरे किसके क्रॉस से बना है? साई सुगंधा, तोतापरी और केसर के क्रॉस से बना हुआ है गाइस, ठीक है? तो ये जो होता है हमारा मैंगो क्या होता है गाइस, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जिन लोगों ने मैंगो का 7वां सीजन नहीं देखा है, वो 7वां डे देखिए मुख्य रूप से, फिर 8वें पे आइएगा, तभी आपको मतलब एक इंटरेस्ट आएगा वहां पे, ठीक है? आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, बनाना को स्टार्ट कर देते हैं गाइस। तो देखो बनाना में क्या होता है गाइस, कि 4 से 5 जो प्रोसेस होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट किया जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे गाइस कि जो डिनेवेलिंग क्या होता है, डिनेवेलिंग के पहले एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डीसकरिंग क्या होगा, है ना? डिनेवलिंग क्या होता है, डीसकरिंग क्या होगा, ठीक है? तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे डिनेवलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये आईबीपीएस एफओ में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि डिनेवलिंग क्या होता है। तो बनाना का जो मेल होता है, बनाना के जो मेल को हटाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिनेवलिंग हम बोलेंगे। आफ्टर कम्प्लीमेशन के बाद, क्योंकि जो कम्प्लीमेशन हो जाएगा, तो कम्प्लीमेशन के बाद बनाना जो मेल रहेगा, मेल का तो कुछ काम नहीं रहेगा, है ना? मेल वहां पे फिर कैसा हो जाएगा? आफ्टर कम्प्लीमेशन अनवांटेड हो जाएगा। तो अनवांटेड मेल को हटाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है गाइस? डिनेवलिंग कहलाता है। तो जबरदस्त तरीके से उसको आप ध्यान रखना कि डिनेवलिंग प्रोसेस, इट इज अ वेरी क्रूशियल प्रोसेस अंडर द बनाना कल्टीवेशन, ठीक है? चलिए, अब देखो थोड़ा मैं इसके बारे में बता दे रहा आप लोगों को कि जो बनाना होता है, बनाना का ये वाला जो पोर्शन होता है गाइस, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? मुख्य रूप से मेल कहलाता है। और आपको ये जो दिख रहा है पिस्टिल दिख रहा है, ये फीमेल जो होता है, ये कौन सा पार्ट कहलाता है? मुख्य रूप से फीमेल पार्ट कहलाता है। जब दोनों में क्या होता है, कम्प्लीमेशन हो जाता है, तो कम्प्लीमेशन के बाद क्या होता है कि जो मेल होता है, इस मेल को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि मेल उसके पास कैसा हो जाता है? अनवांटेड हो जाता है। तो अनवांटेड मेल को हटाना ही गैस क्या कहलाता है? मुख्य रूप से डिनेवलिंग प्रोसेस क्या कहलाता है। और डिनेवलिंग
डिनेवलिंग जो प्रोसेस होता है इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस अंडर द बनाना कल्टीवेशन। ठीक है, तो देखो डिनेवलिंग यहाँ पे समझ में आता है मुख्य रूप से। एक इसको भी ध्यान रखना कि जो डिनेवलिंग होगा इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो बंच होता है तो बंच का मतलब बंच मतलब फ्रूट वगैरह को वहाँ पे क्या करना मुख्य रूप से एनहेंस किया जाता है। यहाँ पे तो डिनेवलिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइस। जो क्या बोल रहा है कि द ऑपरेशन रिमूवल ऑफ मेल बर्ड इन कॉल्ड डिनेवलिंग प्रोसेस। मेल बर्ड को हटाने का प्रोसेस ही जो कहलाएगा वो क्या कहलाता है गाइस, डिनेवलिंग कहलाता है। डी सकरिंग की यदि हम बात करेंगे तो क्या होता है जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस होता है जो नो कि जो बनाना होता है गाइस, बनाना को हम क्या बोलते हैं मुख्य रूप से स्यूडो स्टेम बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बनाना को स्यूडो स्टेम बनेंगे। तो बनाना जो स्यूडो स्टेम होता है तो जब बनाना ग्रो होता है तो वहाँ पे अनवांटेड या तो जो सरप्लस जो सकर्स होता है तो उस सरप्लस सकर्स को बाहर निकालने का प्रोसेस ही गाइस क्या कहलाता है मुख्य रूप से डी सकरिंग कहलाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस कि डी सकरिंग क्या होगा, अनवांटेड जो सकर्स होगा तो अनवांटेड सकर्स को बाहर निकालने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है गाइस, डी सकरिंग कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्लांटिंग के लगभग 45 दिन के बाद किया जाता है। ध्यान रखना मुख्य रूप से प्लांटिंग के कितने दिन बाद, लगभग 45 दिन के बाद जो प्रोसेस किया जाता है वो कौन सा गैस होता है, डी सकरिंग। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, डिनेवेलिंग देखा, फिर डी सकरिंग देखा। अब हम देख रहे हैं प्रॉपिंग। हम देख रहे हैं प्रॉपिंग प्रोसेस क्या होता है। जो बनाना का जब कल्टीवेशन किया जाता है तो बनाना में क्या होता है गैस कि इसका बंच जो होती है, बंच मतलब क्या होता है कि जो केल वगैरह होती है तो केल प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा। अब केल जब प्रॉपरली वहां पे डेवलप हो जाएगा तो बंच का जो वेट होगा वो बंच का वेट क्या हो जाएगा मुख्य रूप से इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब बंच का वेट इंक्रीजिंग हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, जो बनाना होगा वो बनाना क्या होगा मुख्य रूप से गिरने लगेगा। तो गिरने से बचाने के लिए वहां पे लकड़ी से जो सपोर्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं मुख्य रूप से प्रॉपिंग हम बोलते हैं, है ना। मतलब एक सहारा प्रदान करना वो क्या कहलाता है मुख्य रूप से प्रॉपिंग कहलाता है। तो ध्यान रखना गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको आप लोग रीड कीजिएगा इजिली तरीके से, आप इसको अंडरस्टूड कर पाओगे। यहाँ पे डोंट वरी, ज्यादा कोई इश्यू नहीं है, इजिली से आप उसको समझ पाओगे। लास्ट टाइम हम बात करेंगे मेटोकिंग की, हम बात करेंगे आफ्टर क्या होगा मुख्य रूप से हार्वेस्टिंग के बाद जो स्यूडो स्टेम हो जाता है उसको हम कट करते हैं। क्यों कट कर देंगे कि क्योंकि भाई जो न्यूट्रिएंट वगैरह होता है न्यूट्रिएंट का यहाँ पे रिसाइकलिंग करने के लिए, जब न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गाइस, मटोकिंग हम बोलेंगे। तो ध्यान रखना इट इज अ 4 प्रोसेस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द बनाना कल्टीवेशन। फर्स्ट वी कैन सी, जैसे हमने देखा सॉरी फर्स्ट प्रोसेस जैसे हम लोगों ने देखा मुख्य रूप से एक डिनेवलिंग देखा, डीसकरिंग देखा, क्रॉपिंग देखा, इन क्या देखा हम लोगों ने, मटोकिंग प्रोसेस देखा है। तो चारों की चारों प्रोसेस गए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस प्रकार से क्या होता है एक रिस्पेक्टिवली सीक्वेंस टोबैको का हमको प्रोडक्शन करना रहता है तो वहां पे भी हम देखते हैं टीडीपीसी देखते हैं। अरे क्या देखते हैं गाइस, टीडीपीसी, टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, और क्या देखते हैं मुख्य रूप से क्यूरिंग। इट इज चारों जो प्रोसेस होता है, चारों प्रोसेस इट इज अ वेरी मोस्ट क्रूशियल फॉर टोबैको प्रोडक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना है टीडीपीसी एक रिस्पेक्टिवली बोला गया है, एक सिक्वेंशियल बोला गया है, क्रमशः बताया गया है। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस हमारा बनाना के अंदर क्या होता है कंप्लीट होता है। आप सभी लोग जानते हो गाइस कि बनाना का जो प्रोपागेशन होता है किस माध्यम से होता है, शॉर्ट सकर के माध्यम से होता है। और शॉर्ट सकर का जो वेट लिया जाता है गाइस वो कितना लिया जाता है, जल्दी से मेरे को बताइए कितना लिया जाता है, 750 ग्राम वेट हम लेते हैं। बनाना का प्रोपेगेशन यदि अंडरग्राउंड पूछा तो अंडरग्राउंड बनाना का प्रोपेगेशन किस माध्यम से करते हैं हम लोग, राइजोम के माध्यम से करेंगे। अरे किस माध्यम से करते हैं, राइजोम के माध्यम से करेंगे। अंडरग्राउंड बनाना पूछेगा, और अंडरग्राउंड बनाना में जो छोटे छोटे जब हम इसके टुकड़े कर देंगे तो छोटे छोटे जो टुकड़े कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, बिट्स एंड पेपर्स कहलाते हैं। अरे क्या कहलाते हैं, बिट्स एंड पेपर्स कहलाएंगे। तो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं बिट्स एंड पेपर्स कहलाते हैं, वो किसके होते हैं मुख्य रूप से अंडरग्राउंड बनाना के होते हैं। यदि पूछिए होता है बिट्स एंड पेपर्स के माध्यम से प्रोपेगेशन किसमें किया जाता है, तो बनाना में ही किया जाएगा। जो राइजोम होते हैं, राइजोम का छोटा छोटा जो टुकड़े करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं, पेपर्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मली हम बात करेंगे बनाना जो होता है इट इज अ मोनोकोटिलेडन सीड, एक मोनोकोटिलेडन सीड के अंतर्गत आता है। ठीक है, और मूशा पेराडिसिका या तो मूशा एंडामेनेसिस इसका नाम होता है, म्यूजिसी फैमिली के अंतर्गत आता है। और बनाना जो कल्टीवेशन किया जाता है गाइस, बनाना कैसे होता है, यू नो कि बनाना जो होता है कैसे होता है, ट्राइप्लोइडी होता है। और जितने भी ट्राइप्लोइडी होते हैं मुख्य रूप से ये सभी के सभी कैसे होते हैं, सीडलेस ही होते हैं। अरे कैसे होते हैं मुख्य रूप से, सीडलेस। मोस्ट ऑफ द जो वैरायटी होती है वो कैसी होती है, सीडलेस ही होती है। कोई भी सीडलेस वैरायटी की हम बात करेंगे, जैसे बेहद कोकोनट, बेहद कोकोनट इट इज अ फेमस वैरायटी ऑफ गुआवा।
ठीक है, गोवा की है, जो किसी वैरायटी मुख्य रूप से सीडलेस वैरायटी, जैसे मैंगो का भी हमने देखा, मैंगो कौन सा देखा मुख्य रूप से सिंधु सिंधु वैरायटी। तो सिंधु जो होता है किसी क्रॉस से बना है, रत्ना और अल्फांसो क्रॉस से बना है मुख्य रूप से, जरूर इसको ध्यान रखिएगा, इस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारी की सारी जो ट्राइप्लॉइड वैरायटी होती है वो गाइस कैसी होती है मुख्य रूप से सीडलेस होती है, और कैसी होती है मुख्य रूप से सीडलेस होती है ना, जरूर इसको ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से। तो देखो म्यूजिसी 22, 33, 44, ठीक है, टाइप्लोइडिक कैरस में 22, 33, 44 क्रोमोसोम आए। बेरी होता है, छिलका इसका क्या होता है, पतला होता है। अरे पापा ने बनाया कीवियों का घर, गुड व डीएपी से सपोर्ट किया। लिख लेना इसको, पहले बताया था, आपने नहीं देखा है तो दूसरा या तीसरा वीडियो देखिए, उसमें आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इडेबल पार्ट क्या होता है, एंडोकार्प एंड मेसोकार्प खाते हैं। आंवला और बनाना जो होता है हम किसका सेम ही खाते हैं, क्या खाएंगे, मेसोकार्प। स्पेडिक्स में हमने देखा था, स्पेडिक्स में किसका देखा था, अरेका नट, बनाना, कोकोनट और डेट प्लम देखा था, ABCD। एबीसीडी से क्या हो जाता है, स्पेटिक्स हो जाएगा, अरेका नट होता है, बनाना होता है, कोकोनट हो जाएगा और डेट प्लम। ये सभी के सभी गाइस किसके अंतर्गत आएंगे, स्पेटिक्स के अंतर्गत आएंगे, शॉर्ट सर्कल के द्वारा। बट अंडरग्राउंड पूछा तो क्या आएगा, राइजोम आता है, और राइजोम के छोटे छोटे जो टुकड़े करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यू नो गाइस, उसको हम बीट्स बोलते हैं। एंड क्या बोलते हैं मुख्य रूप से, पीपर्स बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं गाइस, पीपर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेटिव प्लेस क्या होगा, साउथ ईस्ट एशिया होता है, कोकोनट का भी क्या होता है, साउथ ईस्ट एशिया होता है। सर राइस का भी साउथ ईस्ट एशिया होता है, बिल्कुल सही बात है। सर जिंजर और टर्मरिक का भी होता है, बिल्कुल सही बात है। सर जिंजर और टर्मरिक का भी होता है, बिल्कुल सही बात है, जिंजर और टर्मरिक का भी होता है। जल्दी से मेरे को बताइए, आप लोग कमेंट में दोनों क्वेश्चन बताना है। एक क्वेश्चन मैंने पहले पूछा है, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक का येलो जो कलर होता है, येलो कलर किस कारण से होता है गाइस। ठीक है, तो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो आप यदि लेक्चर को देख रहे हैं, बढ़िया सा मजा आ रहा है, तो कमेंट आप जरूर कीजिए गाइस। ठीक है, चलिए, रेट ऑफ रेस्पिरेशन सभी लोग जानते हैं कि बनाना जो होता है एक मेजर फ्रूट होगा, और आफ्टर क्या होगा, हार्वेस्टिंग के बाद ये क्या होता है, राइप होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद राइप हो रहा है तो क्लाइमेटिक, यदि फल मतलब पेड़ पे ही पक जाता है तो कैसे आता है, क्लाइमेटिक फ्रूट आता है। ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत आता है मुख्य रूप से, इसका नाम क्या होता है, एडम्स फीग, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज, कल्पतरु और एप्पल ऑफ पैराडाइज। किसको बोलते हैं हम लोग, बनाना को बोलेंगे। कल्पतरु जो बोला हम लोगों ने बनाना को, और कल्प वृक्ष जो बोला जाता है गाइस, यू नो कि कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं मुख्य रूप से, कोकोनट को बोलते हैं। अरे किसको बोलते हैं बेटा, कोकोनट जो होता है, कोकोनट को क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो जो बनाना होता है, बनाना का यहाँ पे बेसिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं मुख्य रूप से, बनाना का एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीज होता है जिसका नाम क्या होता है गाइस, बंची टॉप डिसीज, है ना। बनाना की डिसीज होता है गाइस बंची टॉप, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है बंची टॉप डिसीज। ये बंची टॉप डिसीज है ना, इसमें क्या होता है कि जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है छोटा रह जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होगा वो कैसे हो जाएगा मुख्य रूप से, बहुत ही छोटा रह जाता है बनाना का बंची टॉप में। तो बनाना के बंची टॉप में जब इसका इन्फ्लोरेसेंस छोटा रह जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे मुख्य रूप से, बंची टॉप। ये बंची टॉप जो डिसीज होता है गाइस, एक कैसा डिसीज होता है मुख्य रूप से, एक वायरस डिसीज होता है। अरे कैसा डिसीज होता है, वायरस डिसीज होता है। इस वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है, एफिड करता है। अरे कौन करता है, एफिड करता है। उस एफिड का नाम क्या होता है, पेंटालोनिया नाइग्रोरी वर्षा। अरे क्या नाम होता है, पेंटालोनिया नाइग्रोनी वर्षा, पेंटालोनिया नाइग्रोनी वर्षा। ठीक है, तो बढ़िया से इसको ध्यान रखना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीबीटीबी भी बोलेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि बंची टॉप इज कॉज्ड बाय बनाना बंची टॉप वायरस, अ प्लांट वायरस ट्रांसमिटेड अ स्मॉल ब्लैक इंसेक्ट। छोटा सा स्मॉल ब्लैक इंसेक्ट होता है जिसका हमने नाम यहाँ पे क्या बोल दिया मुख्य रूप से, एफिड बोल दिया। अरे क्या बोल दिया, एफिड बोल दिया। तो बनाना का जो एफिड होता है उसका नाम क्या होता है, पेंटालोनिया नाइग्रोनी वर्षा। बंची, बनाना बंची टॉप वायरस डज नॉट अफेक्टेड ह्यूमन एंड एनिमल। मतलब बनाना जो बंची टॉप होगा ये ह्यूमन और एनिमल को बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं करता है। शुगर कंटेंट की हम बात करेंगे तो 27% इसमें क्या होता है गाइस, शुगर कंटेंट होता है। अरे क्या होता है, 27% शुगर कंटेंट होता है। जेनेटिक क्लासिफिकेशन बनाना की हम बात करेंगे तो सीमन एंड शेपर्ड के द्वारा दिया गया था। अरे किसके द्वारा दिया गया था, सीमन एंड शेपर्ड के द्वारा बनाना का जेनेटिक क्लासिफिकेशन गाइस दिया गया था। देखो मैंने बताया था ना गाइस कि जो बनाना होता है, राइप बनाना होता है, तो राइप बनाना में यूजेनॉल किस कारण से होता है, सॉरी राइप बनाना में जो अरोमा कंटेंट होता है वो किस कारण से होता है, यूजेनॉल के कारण होता है राइप बनाना में।
है ना। और ग्रीन बनाना की हम बात करेंगे तो ग्रीन बनाना में किस कारण से होता है गाइस, हेक्सेनॉल के कारण होता है। अवर राइप बनाना की यदि हम बात करेंगे तो अवर राइप बनाना में किस कारण से होता है, आइसोपेंटेनॉल के कारण होता है। अरे किस कारण से होता है, आइसोपेंटेनॉल के कारण जो ओवर राइप बनाना होता है इसमें अरोमा कंटेंट होता है। गाइस आपने देखा होगा कि ओवर राइप बनाना मतलब पूरी तरीके से वह बनाना जो काला पड़ चुका है और पूरी तरीके से गिलबिला गिलबिला हो चुका है, तो उसको हम बिल्कुल भी नहीं खाते मुख्य रूप से। पर ध्यान रखना, हम लोगों को एक जो गिलबिला गिलबिला बनाना है वो हम लोगों को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि गिलबिला बनाना खाने से हमारी बॉडी में टीएनएफ एक सब्सटेंस होता है। ये टीएनएफ सिस्टम का क्या होता है, मुख्य रूप से फॉर्मेशन हो जाता है। और ये टीएनएफ जो सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में क्या होता है गाइस, जो कार्सिनोजेनेसिस होता है। अरे क्या होता है, कार्सिनोजेनेसिस। क्या होता है कार्सिनोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, कार्सिनो मतलब क्या होता है, कैंसर। मतलब कैंसर कारक जो जीन होंगे उसको जो उत्पत्ति होती है, तो टीएनए क्या करता है, इसको यहाँ पे रिड्यूस कर देता है। अरे क्या कर देगा बेटा, रिड्यूस कर देगा, मतलब कम कर देगा। तो इस कारण से हम लोगों को जरूर से जरूर ओवरराइप बनाना हम लोगों को फीड करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में टीएनए सब्सटेंस जो होता है उसको डेवलप करने का काम जो करता है वो कौन करता है, ओवरराइप बनाना होता है। और ओवरराइप जो बनाना होगा गाइस, उसमें जो अरोमा जो कंटेंट होता है, अरोमा कंटेंट जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, आइसोपेंटेनॉल होता है। अरे कौन सा होता है, आइसोपेंटेनॉल होगा। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से इसको ध्यान रखना। बंची टॉप को हम क्या बोलते हैं, केबेज टॉप के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट लैब्स को याद करना। बनाना की जो ग्रोथ होती है, टेम्परेचर हम कितना लेते हैं, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। 31% क्या करता है, शेयर करता है वर्ल्ड का प्रोडक्शन में। बनाना जो होता है कैल्सीफ्यूज क्रॉप होता है। बनाना और पाइनएप्पल दोनों किसी क्रॉप है, मुख्य रूप से कैल्सीफ्यूज क्रॉप होगा। कैल्सीफ्यूज क्रॉप क्या होती है कि वह प्लांट जो कैलकेलियस सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं। अरे कौन सी सॉइल में, कैलकेरियस जो सॉइल होता है, तो वह प्लांट जो कैलकेरियस जो सॉइल होती है, तो कैलकेरियस सॉइल में प्लांट ग्रो नहीं कर पाते, उनको हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफिक बोलेंगे। और इसका कैलोरिक जो वैल्यू होता है कितना होता है, 67 से 137 होता है। बनाना का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो डिसीज माना जाता है गाइस, वो कौन सा होता है, सिगाटो का लीफ स्पॉट होता है। अरे कौन सा होता है, सिगाटो का लीफ स्पॉट। और लीफ स्पॉट जो होता है किस कारण से होता है, फंगस के कारण होता है, जिसका नाम क्या होता है, स्यूडोसर्कोस्पोरा म्यूजिकोला होता है। लिप स्पॉट चिली, लिप स्पॉट कॉटन, दोनों में क्या होता है, अलग अलग होगा, वहां पे बैक्टीरिया होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में लिप स्पॉट जो होते हैं फंगस के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सिगाटो का लीप स्पॉट होता है, इट इज अ वेरी मोस्ट डेंजरस डिसीज अंडर द बनाना कल्टीवेशन। सीओ की हम बात करेंगे तो इसका जो पैथोजन होता है, इटियोलॉजिकल जो कॉसेस होगा वो क्या होता है, सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला इसका नाम होता है। रिम्यूअल ऑफ मेड बर्ड आफ्टर कल्टीवेशन, फीमेल फेस रिफर्ड, इसको क्या बोलते हैं, डिनेवेलिंग बोलेंगे। मतलब कल्टीवेशन के बाद जो मेल होता है वो पूरी तरीके से अनवांटेड हो जाएगा। तो अनवांटेड मेल को हटाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, मुख्य रूप से डिनेवेलिंग कहलाता है। अरे क्या कहलाता है, डिनेवेलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, डिनेवेलिंग कहलाएगा। सूर्य थोड़ा सा स्टक हुआ था। अब मेरे को नहीं पता स्टक कहाँ से हुआ था, मैंने जस्ट अभी चेक किया है भाई स्टक हुआ है ना। तो देखो फिर भी हम देख लेते हैं कि भाई बनाना का जो सिगाटो का मैं थोड़ा बता दे रहा है यहाँ पे, आपको पता नहीं कहाँ से स्टक हुआ। देखो, तो बनाना का जो मोस्ट जो सीरियस डिसीज होता है गाइस, वो कौन सा होता है, सिगाटो का लीफ स्पॉट होगा, है ना। सिगाटो का ये मोस्ट सीरियस डिसीज होता है बनाना में, जो किस कारण से होता है, स्यूडो सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला के कारण होता है। ठीक है, और बनाना कैसा क्रॉप होता है गाइस, एक कैल्सीफ्यूज क्रॉप होता है। कैल्सीफ्यूज मतलब क्या होगा, कि वह प्लांट जो कैलकेरियस सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं, उन प्लांटों को हम क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से कैल्सीफ्यूज क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल इसका ध्यान रख लेना कितना यहाँ पे दिया है। बाकी जो बनाना बचेगा गाइस उसको हम नेक्स्ट सेशन में पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो आज का जो सेशन होता है गाइस यहीं पे कंप्लीट होता है। यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, आप लोग उसको
लाइक कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त वगैरह है इस उन दोस्तों को सेंड कीजिए कि भाई ये टॉपिक जो सीरीज चल रहा है बहुत ही जबरदस्त सीरीज चल रहा है ना। तो मैं आपको कुछ समय के बाद एग्रोनॉमी के सॉइल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे तो उन टॉपिकों को भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है गाइस। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, एमपी से किसी स्टेट, सॉरी एमपी से किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेंगे या तो इंडिया के किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग भी कर रहे हो तो आप बढ़िया से उसका प्रिपरेशन कीजिए मुख्य रूप से जीआरएफ का, या तो जो ऐसे जो आरएचओ का भी चल रहा है मुख्य रूप से। लेकिन ये सीरीज आप लोगों के लिए तीनों एग्जाम के लिए गाइस वेरी 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 मोस्ट क्रूशियल है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, हैव अ गुड डे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।